हाँ बेटा, आज हम लोग फ्लेमिंगो का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। डीप वाटर पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें शार्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपको बता चुके हैं कि शार्ट क्वेश्चन 3 आते हैं, 2 करना होता है, 4 नंबर के होते हैं और लॉन्ग आंसर 7 नंबर का होता है। दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डीप वाटर, गहरा पानी। इस पार्ट को लिखा है विलियम डगलस ने, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे। भारतीय इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में ही नहीं बल्कि काले अक्षरों में भी लिखा गया है। यह भारतीय इतिहास का काला युग था, जब मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे के बाद विलियम डगलस, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे, 1950 में भारत आए ताकि वह हम भारतीयों की भावनाओं को समझ सकें। उनके द्वारा लिखा गया पाठ। इस पाठ की विषय वस्तु है कि बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एनीबडी कैन गेट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन हिज लाइफ। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। यही बताया गया बेटा, निरंतर अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में महान उपलब्धि हासिल कर सकता है। ठीक है, तो यह आपके लिए भी बहुत उपयोगी है बेटा, यह पाठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू किया जाए पाठ। यह पाठ लेखक की आप बीती घटना, सेल्फ एक्सपीरियंस। तो पाठ क्या है, शुरू किया जाए, ध्यान सुनो बेटा। जब लेखक विलियम डगलस 10 अथवा 11 साल का था तो उसने एक निर्णय लिया कि वह सीखेगा कि तैरा कैसे जाता है। याकिमा में YMCA नामक एक आर्टिफिशियल तालाब था, जहां पर लेखक को अपनी इच्छा को पूरा करने का मौका मिला। याकिमा में एक नदी है जो बहुत गहरी है और खतरनाक है। उस नदी में डूबने वाले लोगों के बारे में बताकर लेखक की माताजी लेखक को सावधान किया करती थी, उनके दिमाग को तरोताज़ा किया करती थी कि बेटा उसके किनारे न जाना क्योंकि खतरनाक है। लेकिन YMCA स्विमिंग पूल जो याकिमा में था, वह लेखक के लिए सुरक्षित था। क्यों? क्योंकि उस तालाब का जो छिछला पोर्शन था वह 3 अथवा 4 फुट गहरा था। ठीक है, और सबसे गहरा भाग जो है वह 9 फीट था। ढलान जो है क्रमानुसार था, इसलिए लेखक को वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक दिन लेखक चला गया बाजार और उसने एक जोड़ी वाटर विंग खरीद लिया, जलपंख। देखते हो ना, टीवी में देखते हो तैरने वाले हाथ में जो है जलपंख पहने रहते हैं, पैर में पहने रहते हैं। एक जोड़ी जलपंख खरीद लिया। उस नए जलपंख को लेकर वह YMCA नामक तालाब पर गया ताकि वह सीख सके तैरा कैसे जाता है। लेखक कुछ घमंडी स्वभाव का था। वह अपने कपड़े उतारकर अपनी दुबली पतली टांगों का प्रदर्शन करना नहीं चाहता था। किसी तरीके से उसने अपने घमंड को अपने बस में किया और कपड़ा उतार करके तालाब में कूद गया ताकि वह सीख सके तैरा कैसे जाता है। जब लेखक 3 अथवा 4 साल का था, तभी से वह पानी से घड़ा करता था, जब वह पानी में होता था, क्योंकि उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया बंदरगाह पर ले गए, कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे जब वह 3-4 साल था। ठीक है, पिता और पुत्र दोनों समुद्र के किनारे सर्फ में खड़े थे, समुद्र के किनारे पर सर्फ में खड़े थे। लेखक अपने पिता को कस के पकड़े हुए था। इतने में समुद्र की ताकतवर लहरें आई और उसे धक्का दे करके गिरा दिया और उसके ऊपर से बह गई। लेखक वहीं पानी के अंदर दफन हो गया। वह सफोकेशन महसूस कर रहा था, वह सही ढंग से सांस लेने की स्थिति में नहीं था, बहुत ज़्यादा डर गया था, उसकी सांस चली गई थी। लेकिन उसके पिताजी खी करके हंस रहे थे। समुद्र की ताकतवर लहरों ने लेखक के हृदय पर आतंक की मुहर लगा दी, तभी से डरने लगा था।
तो जब लेखक का वाईएमसीए नामक तालाब से परिचय हुआ तो उस परिचय ने उसके बचपनावस्था के भय और दुखद यादों को कुरेद दिया, मतलब जगा दिया। लेकिन धीरे धीरे लेखक अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करने लगा और तालाब में तैरते हुए दूसरे बच्चों की कला की नकल करके वह भी अपने नए जलपंख के साथ तालाब के पानी में हाथ पांव मारने लगा। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि पानी में रहना कोई बहुत कठिन काम नहीं है और तैरना सीखना बहुत आसान काम है। यह अभ्यास उसने अलग अलग दिनों में 2-3 बार किया। विश्वास पैदा होने लगा कि अब मैं तैरना सीख जाऊंगा। उसी समय लेखक के साथ एक बुरी घटना घटित हो गई। नया जोश था तैरना सीखने के लिए। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी नया नया सीख रहा हो तो बैट बल्ला लेके पहले मैदान पहुंच जाता है। तो एक दिन लेखक महोदय तालाब के पास थोड़ा समय से पहले पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो देखा तालाब का एरिया पूरा निर्जन था। वहां कोनो एक बच्चा था नहीं। वातावरण बिल्कुल शांत था। तालाब का पानी भी शांत था। तालाब की तलहटी उतनी सफेद और साफ दिखाई दे रही थी जितना कि बाथरूम का टब होता है। चौकस शांति थी। लेकिन लेखक कायर स्वभाव का था। अपनी कायरता के कारण वह तालाब के पानी में अकेले घुसना नहीं चाहता था, कहीं डूब जाए। इसलिए वह तालाब के किनारे पर बैठकर दूसरे लड़कों का इंतजार करने लगा। अभी यह लंबा समय नहीं हुआ था, यानी कि तालाब के किनारे पर बैठ करके वह दूसरे लड़कों का क्या करने का इंतजार करने लगा। अभी लंबा समय नहीं हुआ था जब एक 18 साल का लंबा ताकतवर लड़का वहां पर पहुंच गया। उसके सीने पर काले घने बाल थे। वह सुंदरता का नमूना था, सुंदरता की प्रतिमूर्ति था। उसके हाथ और पैर की जो मांसपेशियां थीं लहरियादार थी, रिपलिंग थी, हर एक्सरसाइज वाली थी यार। तालाब के किनारे पर लेखक को अकेले बैठा हुआ देखकर उस 18 साल के ताकतवर लंबे लड़के ने पूछा, कभी पतलू, तालाब में डूबना तुम्हें कैसा लगेगा? तो अब उत्तर मिलना चाहिए ना। तो लेखक की जुबानी उत्तर को बिना सुने हुए वह 18 साल का लंबा ताकतवर लड़का आया और लेखक को जैसे बैठे तैसे उठा लिया और वहां गया जहां तालाब का सबसे गहरा भाग था, 9 फीट वाला। उस ताकतवर लड़के ने लेखक को तालाब के सबसे गहरे भाग में क्या कर दिया, उछाल दिया। लेखक सिटिंग पोजीशन पर तालाब के ऊपरी सतह पर छपस गिरा। सबसे पहले उसने पानी पिया और तालाब की तलहटी की ओर अपनी पहली लंबी यात्रा पर रवाना हो गया। जिस समय वह तालाब की तलहटी की ओर जा रहा था, डरा हुआ था। पानी पिया, सबसे पहले तो पानी पिया, उसके बाद तालाब की तलहटी की ओर रवाना हो गया। जिस समय वह तालाब की तलहटी की ओर जा रहा था, बहुत डरा हुआ था। इतना भी नहीं डरा हुआ था कि उसकी बुद्धि काम न करे, उसका कॉमन सेंस काम न करे। जिस समय वह तालाब की तलहटी की ओर जा रहा था, उसने रास्ते में एक योजना बनाई। योजना यह थी कि जैसे ही उसके पैर तालाब की तलहटी को टच करेंगे, वह पूरी ताकत से ऊपर की ओर उछाल मारेगा और तालाब के ऊपरी सतह पर आ जाएगा। तालाब के ऊपरी सतह पर चारों खाना चित्त लेटकर हाथ पांव मारते हुए वह तालाब के किनारे पर स्वस्थ और सुरक्षित पहुंच जाएगा। यह उसकी क्या थी, योजना थी। लेकिन लेखक कहता है कि तालाब की जो 9 फीट की गहराई थी वह 90 फीट प्रतीत हो रही थी, यानी नीचे का रास्ता बहुत लंबा प्रतीत हो रहा था। इसके पहले कि वह तालाब की तलहटी को टच करता, उसे ऐसा लगा मानो उसके फेफड़े अब दगने वाले हैं, फूटने वाले हैं। इसी दौरान उसने अपने पैर के नीचे तालाब की तलहटी को महसूस किया। तो जैसे ही उसके पैर तालाब की तलहटी को महसूस किए, अपनी योजना अनुसार लेखक ऊपर की ओर पूरी ताकत से उछाल मारी। उसने यह सोच रखा था कि वह तालाब के ऊपरी सतह पर एक कार्क हल्की होती ना, कार्क के गेंद की तरह ऊपर आ जाएगा और हाथ पांव मारते हुए तालाब के किनारे पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह तालाब की तलहटी से धीरे धीरे ऊपर आना शुरू किया। जब वह तालाब की तलहटी की ओर ऊपर आ रहा था तो उसने रास्ते में अपनी निगाहों को खोला तो उसे पता लगा कि उसके चारों ओर पीले रंग का गंदा पानी था। वह गंदे पानी से क्या हो गया, डर गया।
उसका भय जो है बढ़ गया। जैसे ऊपर वह आने लगा, उसे ऐसा लगा कि उसके हाथ जो है किसी रस्सी को खोजने की क्या करे कोशिश कर रहे, लेकिन उसके हाथों को क्या मिला, केवल पानी मिला। उसी समय लेखक के आंख और नाक पानी के ऊपर आ गए। अनुभव करता है पानी के ऊपर आ गए, लेकिन वो अभी भी पानी के अंदर था। मतलब इतना पानी, इतना पे आ गया। आई बात सुन। सूप जानते हो, सूप घर में होता है। सूप की तरह अपने हाथ को बनाकर लेखक ने तालाब के ऊपरी सतह पर प्रहार किया ताकि वह अपना जीवन बचा सके। उसने पानी पिया, उसका गला चौक कर गया। जब उसने अपने पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसके पैरों में लकवा मार गया है, रिजिड हो गया, कठोर हो गया। उसके पैरों में कोई फंक्शन, अरे जब ऊपर आएगा तभी तैरेगा, पैर ऊपर आ ही नहीं रहा। किसके पैर? लेखक। अब यह तिवारा था। तभी लेखक ने महसूस किया कि कोई अनजान ताकत उसको फिर नीचे की ओर क्या करे, खींच रही है। वह पानी में चिल्ला रहा था मदद के लिए, लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वहां पर यानी कि कोई उसकी आवाज को, क्योंकि वो मोटा वाला उसको पानी में फेंक कर, तगड़ा वाला पानी में फेंक करके भाग गया था। पूरी बात समझ। जिस समय वह तालाब की तलहटी की ओर जा रहा था, दोबारा जा रहा था, अभी दोबारा जा रहा है, उस समय लेखक ने तालाब के ऊपरी सतह पर कठिन संघर्ष किया ताकि वह अपना जीवन बचा सके। ऐसा करने में वह पूर्णतया थक गया था। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति रात्रि के सपने में किसी अभिजित ताकत से लड़ाई लड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, उसी प्रकार से लेखक महोदय तालाब के पानी की अभिजित ताकत से लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसा करने में पूर्णतया झाष्ट हो गए थे, पूर्णतया थक गए थे। पूर्ण यानी कि उनका सही ढंग से उनकी सांस चली गई थी, सांस लेने की स्थिति में नहीं था। लेकिन उसे अपनी रणनीति याद थी कि जैसे ही उसके पैर तालाब की तलहटी को टच करेंगे, वह पूरी ताकत से ऊपर की ओर उछाल मारेगा और अपना हाथ पांव मारते हुए तालाब के किनारे पर स्वस्थ और सुरक्षित पहुंच जाएगा, कार्तिक की तरफ। लेखक तालाब की तलहटी की ओर निरंतर जाना जारी रखा। बिल्कुल तालाब की तलहटी को जा रहा है दोबारा। जिस समय वे तालाब की तलहटी की ओर नीचे जा रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि पीला गंदे रंग का पानी उनके चारों ओर जो है फैला हुआ था। वह पानी इतना गंदा था कि उससे होकर के कोई देख नहीं सकता था। उसी समय लेखक ने अपने हृदय में शुद्ध भय महसूस किया। एक ऐसा आतंक जिसे समझा नहीं जा सकता, एक ऐसा आतंक जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, एक ऐसा आतंक जिसे बिना अनुभव के महसूस ही नहीं किया जा सकता, बिना अनुभव के समझा ही नहीं जा सकता। वह पानी के नीचे भय के कारण चिल्ला रहा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी यानी कि चिल्लाहट जो है यहां तक कि जम गई थी। इतना ज्यादा भय के कारण उसकी गले से कोई आवाज निकल ही नहीं रही थी। ठीक है, केवल उसके हृदय की धड़कन और सर की धक-धक, यही दो चीजें बता रही थी कि अभी वह जिंदा है, अन्यथा उसमें कोई जान नहीं थी। पूरी बात सुनो, यानी कि बिल्कुल अब सेंसलेस हो गया। उसी समय आतंक के मध्य में, भय के मध्य में लेखक का विवेक काम करना शुरू कर दिया। लेखक का दिमाग काम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उसे अपनी योजना अवश्य याद रखनी चाहिए। जैसे ही उसके पैर तालाब की तलहटी को टच करें, वह पूरी ताकत से ऊपर की ओर उछाल मारेगा। यह सोच रहा था। इतने में उसने अपने नीचे तालाब की तलहटी में लगे हुए टायर्स को महसूस किया। उसे ऐसा लगा कि अब उसके पैर के अंगूठे बाहर आगे निकल करके तालाब के टायर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसी दौरान उसने पैर के नीचे तालाब की तलहटी को क्या महसूस किया। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। वह यहां तक कि अपनी मां को भी मदद के लिए बुला रहा था, लेकिन वहां उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तो जैसे ही उसने अपने पैर के नीचे तालाब की तलहटी को महसूस किया, योजनाबद्ध तरीके से जैसे उसने सोच रखा था, पूरी ताकत से उसने ऊपर की उछाल मारी। लेकिन उसके द्वारा जो उछाल मारी गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी पानी उसके चारों ओर था, अभी भी पीला पानी उसके चारों ओर था। ठीक है, वह बिल्कुल जो है यानी कि सही ढंग से सांस लेने की स्थिति में नहीं था।
उसने महसूस किया उसके चारों ओर विशाल पीले पानी की मात्रा का क्या है समूह, बहुत यानी पीले पानी की पर्याप्त मात्रा उसको अभी भी क्या थी, जकड़े हुए थे। उसे ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वह इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या बन गया, शिकार बन गया। उसके न तो हाथ में कोई फंक्शन था, न तो बाहों में कोई फंक्शन थे, न तो पैर में कोई फंक्शन था, बिल्कुल कुछ नहीं। अब हाथ भी काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अभी पांव शांत थे, अब हाथ भी काम करना बंद कर दिया, हाथ पांव दोनों काम करना बंद कर दिया। अब वह निरंतर तालाब की तलहटी की ओर जा रहा, उछाल मारी अब तो उछाल मारी ना ऊपर। जिस समय वह ऊपर आ रहा था उसके शरीर में, उसके हाथ पांव में कोई फंक्शन और एक्शन नहीं था। उसी समय लेखक अपने चारों ओर प्रकाश महसूस किया। अब ऊपर आ रहा है, अपने चारों ओर क्या प्रकाश, क्या महसूस किया, प्रकाश महसूस किया। क्योंकि अब तालाब के पीले पानी से अब कहां रहा था, ऊपर आ रहा था। ठीक है, उसके आंख तो बाहर आ गई पानी की, नाक भी करीब करीब बाहर आ गई, करीब करीब बाहर, लेकिन मुंह पूरा भी पानी के अंदर था। अब लेखक के द्वारा किया गया सारा प्रयास रुक गया। लेखक ने अपने, अब यह तिवारा था, ध्यान सुनो, अब यह तिवारा था जब लेखक तालाब की तलहटी की ओर अपनी लंबी यात्रा पर रवाना हो गया। जिस समय लेखक तालाब की तलहटी की ओर अपनी तीसरी लंबी यात्रा पर रवाना हुआ, उसके द्वारा किया गया सारा प्रयास रुक गया। उसने अपने हृदय में राहत और सांत्वना महसूस की। उसके पैर हाथ पैर जड़वत हो गए, कठोर हो गए, रिजिड हो गए, हार्ड हो गए, उनमें कोई फंक्शन और एक्शन नहीं था। उसी समय लेखक ने महसूस किया कि उसके दिमाग पर एक काला पर्दा छा गया। उस काले पर्दे ने उसके समस्त टेरर और फियर को गायब कर दिया। टेरर और फियर उसका क्या हो गया, गायब हो गया। अब उसे किसी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तीसरी यात्रा बहुत ही शांत और सुखद थी। उसे अब किसी माई के बच्चे से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे लगा कि मानो कि वह सोने जा रहा है, उंघने जा रहा है, सोने जा रहा है या उंघने जा रहा है। उसी समय लेखक को ऐसा लगा कि अब वह, उसी समय लेखक को ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति अपने नाजुक हाथों में उसको उठाए हुए आकाश मार्ग से जा रहा हो। उसके नाजुक हाथ उसके मम्मी के हाथों की तरह नाजुक थे। तो उसने महसूस किया कि अब उसे सो जाना चाहिए। यह वह घड़ी थी, यह वह समय था जब लेखक मूर्छा की बाउंड्री को पार कर गया और जिंदगी रूपी पर्दा क्या हो गया, गिर गया। अगली बात यह थी कि जब लेखक को होश आया, विलियम डगलस को होश आया, तो उसे पता लगा कि वह तालाब के बगल में अपने पेट के बल लेटा है। तालाब के बगल में अपने पेट के बल लेटकर लेखक उल्टियां कर रहा था और वह 18 साल का लंबा ताकतवर लड़का जिसने लेखक को तालाब के सबसे गहरे भाग में फेंका था, वह वहीं खड़ा था, आ गया था। वह कह रहा था, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। इस बात को सुनकर के तीसरा वाला वहां खड़ा था। उसने उस ताकतवर लड़के को डांटा और कहा कि तुम तो मजाक कर रहे थे, इस बच्चे की जान पे आ गई है। अच्छा चलो, जो हुआ सो हुआ, इसको चलो लाकर रूम में ले चलो। तो उसको सब लोग उठा करके कहाँ ले गए, लाकर रूम, जानते हो ना, तालाब में नहाने के बाद जहां कपड़ा बदला जाता है उसको लाकर रूम बोलते हैं, वहां ले चलो। लाकर रूम में कई घंटे आराम करने के बाद शाम के समय लेखक पैदल अपने घर वापस गया। कमजोरी के कारण वह कांप रहा था। जिस समय वह अपने घर में अपने बिस्तर पर लेट रहा था, वह चिल्ला रहा था और डर के मारे कांप रहा था। उस रात उसने खाना नहीं खाया। कई दिनों तक मन में घूमने वाला भय उसके हृदय में अपना स्थान बना चुका था। पूरी बात सुनो ना, मन में घूमने वाला भय उसके हृदय में स्थान बना चुका था। लेखक जब कोई काम करने की कोशिश करता था, हल्का सा भी कोशिश करता था, तो उसका माइंड अपसेट हो जाता था और वह अपने घुटनों में कमजोरी महसूस करता था और पेट में बीमारी महसूस करता था। अरे गुड़गुड़ाहट होने लगती थी यार। इतना ज्यादा पानी से डर गया था कि उसने कान पकड़ लिया कि अब मैं दोबारा YMCA नामक तालाब पर जीवन में कभी जाऊंगा ही नहीं। इतना डर गया था लेखक, पानी से डर गया था, डरने लगा था। जहां कहीं वह पानी देखता अपने आप को बचाने की कोशिश करता। लेकिन जब लेखक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने झरनों के पानी के बारे में जाना। वह उन झरनों में अपने दोस्तों की तरह झरनों के पानी में अपने दोस्तों की तरह जाना चाहता था और अपनी जिंदगी का वास्तविक आनंद लेना चाहता था। और वह
टीटान रिवर और बंपिंग रिवर में पैदल चलना चाहता था। वार्म लेक में जाकर वह तैरना चाहता था, स्नान करना चाहता था। लेकिन जब कभी उसको यह मौका मिला तो वह बचपनावस्था वाला भय जिसने उसको वाईएमसीए पुल में महसूस किया था वापस आ जाता था और उसको वह भय लेखक को अपनी पूरी गिरफ्त में ले लेता था। ऐसे समय में इसकी टांगें, लेखक की टांगें जड़वत हो जाती थी, कठोर हो जाती थी, रिजिड हो जाती थी, हार्ड हो जाती थी। उसकी टांगों में कोई फंक्शन और एक्शन नहीं होता था और आयसी हरर उसके हृदय को मजबूती से पकड़ लेता था। वर्ष बीतते गए, लेकिन यह विकलांगता लेखक के साथ हमेशा बनी रही। वो उससे मुक्ति नहीं पा सका। जो बचपनावस्था में भय उसने वाईएमसीए पुल में महसूस किया था, वह भय दोबारा उस भय से वह कभी मुक्ति नहीं पा सका। मेन लेक में छोटी सी नाव में बैठकर वह मिट्टी से घिरी हुई सैल्मन नामक मछली का शिकार करना चाहता था। न्यू हैम्पशायर में, झील का नाम है न्यू हैम्पशायर में, वह बॉस नामक मछली को पकड़ना चाहता था। ऑरिजिन के डिट्यूचेज और मेटलस नामक झील में वह ट्राउट नामक मछली का शिकार करना चाहता था। कोलंबिया के बंपिंग लेक में वह सैल्मन नामक मछली को पकड़ना चाहता था। जब कभी उसको यह मौका मिला तो वह बचपनावस्था वाला भय जिसको उसने वाईएमसीए पुल में महसूस किया था उसके पास दोबारा वापस आ जाता था, उसके पीछे पीछे आ जाता था। इस प्रकार से वह भय उसके समस्त मछली पकड़ने वाली यात्रा को बर्बाद कर दिया। वह न तो छोटी नाव चलाने का, न तो बड़ी नाव चलाने का, न तैरने का आनंद ले पाया। वह किसी का आनंद नहीं ले पाया, डरता रहा पानी से। पूरी बात सुनो। अब क्या हुआ? लेखक इस बचपनावस्था के भय से पूर्णतया मुक्ति पाना चाहता था। इसलिए जितना तरीका, जितना ट्रिक, जितना आइडिया उसके पास था, उसने सारा आइडिया अडॉप्ट किया ताकि वह उस बचपनावस्था के भय से मुक्ति पा सके जिसको उसने वाईएमसीए पुल में महसूस किया था। लेकिन उसके द्वारा किया गया सारा प्रयास व्यर्थ गया, कोई फायदा नहीं हुआ उससे। उस भय से वह कभी मुक्ति नहीं पा सका। निराश होकर के अक्टूबर महीने में उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया ताकि वह सीख सके कैसे तैरा जाता। वह एक तालाब पर चला गया, वाईएमसीए नामक तालाब पर, किसी तालाब पर चला गया, दूसरे तालाब पर। वहां पर उसने हफ्ते में 5 दिन अभ्यास किया और प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास किया। क्या होता था वहां पर, ध्यान सुनो। इंस्ट्रक्टर उसकी चारों ओर एक बेल्ट बांध देता था। वह बेल्ट एक रस्सी से जुड़ी होती थी, वह रस्सी एक पुल्ली से होकर के गुजरती थी, वह पुल्ली उसके सर पर लटकते हुए तार पर होकर के दौड़ती थी। इंस्ट्रक्टर रस्सी के एक सिरहाने को पकड़कर तालाब के किनारे खड़ा हो जाता था। लेखक और अन्य तैरने वाले उस रस्सी के सहारे तालाब के आगे पीछे आर पार आया जाया करते थे। यह काम लेखक ने घंटों घंटों, दिन दिन भर, हफ्ते हफ्ते भर किया, निरंतर अभ्यास किया। ठीक है। प्रत्येक ट्रिक पर, यानी तालाब पार करते समय हर यात्रा पर लेखक उस अपने बचपनावस्था वाले भय को महसूस करता था। कारण जानो कि इंस्ट्रक्टर भी हरामी पीस था। वह रस्सी पर अपनी पकड़, हर यात्रा पर वह अपनी पकड़ ढीली कर देता था और ये डबस पानी में चले जाते थे और जैसे पानी में पहुंचे तैसे इनके हाथ पांव काम करना बंद कर देते थे। 3 महीना बीत गया। जब लेखक धीरे धीरे इस तनाव से मुक्ति पाने लगा, जब भय से मुक्ति पाने लगा, तो इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया कि पानी के अंदर मुंह कैसे रखा जाए और सांस कैसे छोड़ी जाए। फिर उसने सिखाया कि पानी के ऊपर नाक कैसे ले आई जाए और सांस कैसे ली जाए। लेखक ने यह अभ्यास सैकड़ों बार किया। तब उसको यह सांस कैसे छोड़ी जाती है, सांस कैसे ली जाती है, तब यह पता लगा। ठीक है। अगला कदम यह था कि इंस्ट्रक्टर लेखक के हाथ को पकड़कर तालाब के किनारे पर खड़ा हो जाता था और कहता था कि अपने पैर से तालाब के ऊपरी सतह पर लात मारो। लेखक ने यह अभ्यास हफ्तों किया। शुरू में तो इसकी टांगें काम करने से मना कर दी, लेकिन धीरे धीरे इसकी टांगों ने राहत और सांत्वना महसूस की और लेखक अपनी टांगों को आदेश देने में क्या हो गया, सफल हो गया। यानी कि वह तालाब के ऊपरी सतह पर लात मारने लगा। इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े करके
इंस्ट्रक्टर ने लेखक को एक तैराक बना दिया। जब इंस्ट्रक्टर को यह पता लगा कि सारे टुकड़े अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि इसके अंदर सारी कला आ गई है, तो उन सारे टुकड़ों को उसने कंबाइन कर दिया और लेखक को एक कुशल तैराक के रूप में प्राप्त किया। यानी कि लेखक एक कुशल तैराक बन गया। अप्रैल महीने में, कब ज्वाइन किया था? अक्टूबर महीने में। अब टाइम क्या हो गया? अप्रैल महीने में इंस्ट्रक्टर ने लेखक से कहा कि अब तुम तैर सकते हो। ऐसा करो कि तालाब में कूद जाओ और जितने तरीके हमने बताए हैं, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, क्राउड स्ट्रोक, ब्रिस्ट स्ट्रोक, सारी तरीके का इस्तेमाल करके इस तालाब की लंबाई को पार कर जाओ। लेखक ने अपने इंस्ट्रक्टर द्वारा किए गए आदेश का पालन किया। इस प्रकार से इंस्ट्रक्टर का कार्य समाप्त हुआ, लेकिन लेखक का कार्य भी समाप्त नहीं हुआ। लेखक के दिमाग में संदेह था कि अगर मैं तालाब के किनारे पर अकेला होऊंगा तो क्या मैं उस पुराने बचपनावस्था वाले भय का फिर शिकार बन जाऊंगा? वह उस भय से पूर्णतया मुक्ति पाना चाहता था। इसलिए एक दिन वह अकेले तालाब की लंबाई को गया, पार किया और वापस आया। ऐसा करने में अप एंड डाउन किया, तालाब को पार किया और वापस आया। ऐसा करने में उसको वह बचपनावस्था वाला भय, पुराना भय, फिर थोड़ी मात्रा में वापस आ गया। लेकिन लेखक अब की बार डरा नहीं। उसने कहा कि मिस्टर टेलर, तुम मुझको डराने की कोशिश करो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। लो, तुम्हारे नाम पर एक बार फिर मैं तालाब की लंबाई को पार करता हूं। यह प्रक्रिया जुलाई महीने तक चलती रही। समझो, अक्टूबर से कहां पहुंच गए? जुलाई तक। जुलाई महीने तक जारी रही। लेखक उस भय से पूर्णतया मुक्ति पाना चाहता था जिसको उसने YMCA पुल में महसूस किया था। तो वह चला गया न्यू हैम्पशायर, वार्म लेक, न्यू हैम्पशायर। वहां पर ट्रिग आइलैंड के तख्ते से, ट्रिग जगह का नाम है, आइलैंड माने टापू, ट्रिग टापू है और वहां पर तख्ता नहीं कूदते हैं पानी में। ट्रिग आइलैंड के डॉक से, तख्ते से उसने वार्म लेक में क्या मार दी? उछाल मार दी, कूद गया। और क्राउड स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ब्रिस्ट स्ट्रोक, जितना तरीका तैरने की कला जितनी आती थी, सारे तरीके का इस्तेमाल करके वह झील को 2 मील पार कर गया। कितने मील? 2 मील पार कर गया और स्टैंप एक्ट आइलैंड पहुंच गया। ऐसा करने में केवल एक बार उस बचपनावस्था का भय का थोड़ा सा भाग लेखक के पास वापस आ गया। थोड़ा सा भाग वापस आ गया। क्यों? कब आया? जब वह झील के मध्य 2 मील पार कर गया, तो जिस समय वह झील के मध्य में था तो उसने अपने मुंह को पानी के अंदर किया और आंखें खोल कर देखा तो वहां बॉटमलेस वाटर दिखाई दे रहा था। इसलिए वह थोड़ा सा भय उसके पास वापस आ गया। लेकिन वह भय से डरा नहीं, बल्कि मिस्टर टेलर को चेतावनी दी कि मिस्टर टेलर, मिस्टर आतंक, तुम मेरे खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हो। इस चेतावनी को सुन करके मिस्टर टेलर भाग खड़े हुए और लेखक ने तैरना जारी रखा। अभी भी लेखक के दिमाग में यह संदेह था कि क्या वह उस भय से मुक्ति पा चुका जिसको उसने YMCA पुल में महसूस किया था बचपनावस्था में। इसलिए लेखक को जैसे मौका मिला वह पश्चिम की ओर निकल गया। पश्चिम में टीटान से लेकर के वह मिडे ग्लेशियर तक गया। कोणार्क मिडोज मिडे ग्लेशियर ग्रीक टेल से कोणार्क मिडोज तक गया। कहां तक गया? टीटान से लेकर के मिडे ग्लेशियर गया, मिडे ग्लेशियर से कोणार्क मिडोज तक गया। कोणार्क मिडोज के ऊंचे चारागाहों में जाकर के अपना तंबू गाड़ दिया। अगले दिन अपना कपड़ा उतार करके वह वार्म लेक में कूद गया। कोणार्क मिडोज के बगल में क्या थे? वार्म लेक थी, उसी में कूद गया और उस वार्म लेक को पार कर गया और फिर वापस आया, जैसा कि संसार का सबसे महान तैराक डॉग कार्टरान किया करता था। जब लेखक इस कार्य को करने में सफल हो गया तो उसने अपने हृदय में असीमित खुशी की अनुभूति और वह खुशी से चिल्ला पड़ा कि मैंने पानी के अपने भय पर विजय प्राप्त करी। इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज गिलबर्ट की चोटी से प्रतिध्वनित हुई। बहुत खुशी हुआ। संसार का महान तैराक जो था उसकी बराबरी कर गया। लेखक कहता है कि मैंने जो अनुभव प्राप्त किया यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है। इस अनुभव की प्रशंसा वही लोग करेंगे जिन्होंने शुद्ध भय को महसूस किया है
और उस पर विजय प्राप्त करी। लेखक कहता है कि मैंने 2 अनुभव प्राप्त किया। एक तो यह कि मौत में शांति है, मौत में भय नहीं है। आतंक मौत के भय में है, आतंक मौत के भय में है। जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था कि वह सारी चीजें जिससे हमको डरना है वह भय खुद है। लेखक ने 2 अनुभव प्राप्त किया, एक तो मौत का भय और दूसरा वह भय जिससे वह टेरर जिससे भय पैदा होता है। लेखक कहता है मैं जिंदगी की सच्चाई को जान गया हूं और अब मेरे अंदर जीने की तमन्ना है। वह अपने भय से मुक्ति पा चुका है, इसलिए कहता है कि मैं अब पगडंडियों पर चलने में, पर्वत की चोटियों पर चढ़ने में सक्षम हूं, क्योंकि मैं भय को अलग रखने में क्या हो गया हूं, समर्थ हो गया हूं। तो इस पाठ का निष्कर्ष यही है बेटा कि अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से लेखक ने हम पाठकों को यह बताया है कि बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एनीबडी कैन गेट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन हिज लाइफ। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। थैंक यू।